और तुम जैसे बयान दिए हो ना डीजीपी साहब, ये बेहुदा बयान है, ये गरीबों को ठेस पहुंचाने वाला बयान है, बिहारियों के साथ छलावा करने वाला बयान है। हमारे बिजनेसमैन का भी हत्या हो जा रहा है भैया, इस पे सरकारें काहे चुप बैठी है? सरकारें के पास दम नहीं है क्या वो प्रशासन को टाइट करने की? बहुत दम है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे नीतीश की सरकार में जिस प्रकार कानून व्यवस्था है? सबसे गंदा कानून पर यहाँ पे सबसे गंदा है। आज हमारे पास या मीडिया के पास पैसा आ जाए वो चुप्पी साध नहीं बैठे। आज हमारे जितने नेशनल मीडिया है सब चुप्पी साधे हुए, क्योंकि उनके पास पैसा है भैया। एडीजी का बयान आपने सुना? उनका बयान अगर 1% सच होगा ना तो कैमरामैन से बोलेंगे ये दीवार दिखाओ, ऐसी दीवार पे हम माथा फोड़ लेंगे। किसान के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात ही है नीतीश कुमार को कि उन्होंने तेजस्वी का घोषणा पत्र कॉपी करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। मालूम चला कि हमारे नीतीश कुमार जी चाचा पास हो गए हैं, मगर नकल से पास हुए हैं। अब नीतीश चाचा तो जाने वाले, ऐसे भी एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार को तो बनाने वाले है नहीं सीएम। तो भैया नीतीश कुमार को ये लोभ छोड़ देना चाहिए। अभी भी उनको कुर्सी का लोभ भैया बहुत जगड़ के रखा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। तमाम मुद्दों को लेकर हम बिहार इलेक्शन को कवर कर रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की जनता किसकी सरकार बनाएगी, क्या है बिहार की जनता का मूड, आखिर बिहार में अब की बार क्या होगा। तमाम लोगों से बात करेंगे, तमाम जनता से बात करेंगे। बराबर हमारी कवरेज लगभग महीनों से जारी है। आइए हम कुछ लोगों से मिलते हैं। क्या नाम हुआ भाई? गौतम कुमार। गौतम जी, आप युवा है, युवा किसकी सरकार अब की बार चाह रही है? युवा जिसकी सरकार चाहे, यहाँ पे देखिए जो बिहार के लिए काम करना चाह रहा है उसकी सरकार चाहिए। अच्छा, जो किसानों के लिए काम करे, जो युवाओं के लिए काम करे, जो बिहार के लिए काम करे, ना कि गुजरात के लिए काम करे। हम ऐसे नहीं चाहते हैं कि जो गुजरात में सिर्फ काम करे और बिहार में आके 5 किलो राशन दे। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते हैं। जो बिहारियों के लिए काम करे उसकी सरकार चाहते हैं हम लोग। क्या लग रहा है कौन बिहार के लिए काम कर सकता है? किसका नेतृत्व बिहार को आगे ले जा सकता है? अभी देखिए हम तो वोट एगो को देंगे, किसी एगो को देंगे। अब बिहार की जनता तय करेगी वो अपना कैंडिडेट किसको देंगे, और कैंडिडेट कैसे तय करेगी? जो सही कैंडिडेट है उसको वोट करेगी। बिहार की जनता है, एक वोट से हार जीत होती है, आपका अधिकार है। आपकी क्या राय है ये तो बताइए। बिहार की जनता तो वोटे बलात्कारियों को देते हैं, वोटे अपराधियों को देती है, तो क्या उम्मीद करेगी? यहाँ पे अपराधियों का तो देख ही रहे कितना बोलबाला है, बेखौफ अपराधी है। यहाँ पे अफसरों का तो करप्शन वाला है ही, प्लस में बेखौफ अपराधी का भी हो गया, पूंजीवादी का हो गया है सरकार। अब बताइए आरोप किस पे? किसानों पे भैया, किसानों पे आरोप लगा रहे हैं हमारे एडीजी साहब। उनको तो माफी मांग लेनी चाहिए किसानों से। जो किसान हमारे भारत का पेट भरने का काम करते हैं, आप उन पे आरोप लगाते हैं। आप अपना गलती छुपाने के लिए किसानों पे आरोप लगाते हैं। अभी टाइम है किसानों का खाली रहने का, अभी रोपनिया का समय है, अभी रोप चल रहा है, धान रोप चल रहा है। क्या बात करते हैं आप? उस पर सवाल उठा रहे हैं। किसानों पे ये माफ नहीं करेगी बिहार की जनता। आप लोगों ने जितना आरोप लगाया किसानों पे, ये बिहार के किसान कतई माफ नहीं करेगी बिहार की प्रशासनों पे। ये प्रशासनों की नाकामी है। जो बिहार में प्रशासन क्या नहीं कर सकता भैया? सरकार की तरफ से इतनी छूट मिल चुकी है, इतनी उनको तनख्वाह मिलती है कि वो बिहार के लिए कुछ करे। अब भैया हमारे पटना में इतने सख्त है, हर जगह आपको पुलिस चेकिंग मिल जाएगा। तो फिर भैया पारस अस्पताल जैसे हॉस्पिटल में कैसे बेखौफ अपराधी घुस जाते हैं? क्या उसमें किसान गए थे मर्डर करने के लिए? एक भी किसानों का हाथ था क्या उसमें? हमारे एडीजी साहब तो किसानों को बोला है, कितने मर्डर में एक किसान का हाथ था? बता देंगे? नहीं बताइएगा। पारस हॉस्पिटल में जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जाने के लिए, आईसीयू में जाने नहीं दिया जाता है, एक गार्जियन को जाने नहीं दिया जाता। वहाँ पे 5-5 अपराधियों पिस्टल लेके चल जा रहे हैं भैया। ऐसे सुरक्षित अस्पतालों का ये हाल है तो भैया गांव के जहाँ पे खुलेआम जा रहे हैं वहाँ पे क्या हाल होगा? वहाँ पे तो दिन दहाड़े मर्डरें हो रही। जब पटना की यह हाल बता रही है तो बिहार की तो अदर जिले की क्या हाल हो रही होगी? बेखौफ, जैसे कि शादी में निमंत्रण खाने जा रहे हो, इस प्रकार सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। भैया उस पे तो मूवी बनना चाहिए। बेखौफ एकदम, एक भी मतलब देख रहे हैं, एक भी कहीं मार्क्स नहीं, कोई नहीं भैया, कुछ भी मार्क्स ढकने का काम नहीं कर रहा है। एकदम बेखौफ, एकदम लग रहा है कि हाँ भैया हम बाहुबली है, ऐसे अपराधी है। प्राइवेट वार्ड से निकलते हुए बहुत आराम, किसी का भय नहीं। क्या बिहार में जो कानून व्यवस्था है किस स्तर पर है? कानून व्यवस्था बहुत स्तर नीचे गिर चुकी है और नीतीश कुमार जी इस पे कुछ बोल नहीं रहे। नीतीश कुमार जी बोल देंगे प्रशासन को तो क्या हिम्मत हो जाएगी अपराधियों की अपराध करने की? हिम्मत हो जाएगी? अगर सरकारें टाइट हो जाएगी, अभी किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की है। अगर वो टाइट हो जाएगी, किसी का हिम्मत है कि वो कुछ बोल कर ले अपराधी? भैया इंस्टेंट आप काहे नहीं काम करते हैं? इंस्टेंट काम करते हैं।
आप किसानों पे जुर्म लगाते हैं, लेकिन भैया आप अपराधियों पे नहीं लगाते हैं। आप ये नहीं बोलते कि अपराधी कहाँ से लाता है पिस्टल, कहाँ से कट्टा लाता है। आप ये नहीं लगाते हैं, लेकिन भैया किसानों के ऊपर आप आरोप लगाते हैं। भैया सरकारें अगर टाइट हो जाएगी ना, एक एक अपराधी के पेंट में मुद्द देगा। और बताइए, अच्छा, 5 लोग जो घुसे थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई अभी तक? हाँ 5 लोगों में से अभी गिरफ्तारी 1-2 की हुई है शायद। क्या जो लगता है, 5 का हो जाएगा मुख्य? भैया 5 की गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन फिर बाहर आ जाएंगे, उससे क्या फायदा हुआ भैया? गिरफ्तारी तो होगी, आज हम आपका मर्डर कर देते हैं, कल हम भी बाहर आ जाएंगे। अब गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन फिर जो बाहर आके मर्डर कर रहा है, वो जो जिसका हत्याएं हुई, वो भी तो एक हत्यारा ही थे। तो भैया वो उनकी भी गिरफ्तारी थी, वो भी बाहर आए थे, पेरोल पे आए थे, उनका मर्डर हो गया। भैया चलिए, वो अपराधी, यहाँ पे तो हमारे बिजनेसमैन का भी हत्या हो जा रहा है। भैया इसमें सरकारें काहे चुप बैठी है? सरकारें के पास दम नहीं है क्या वो प्रशासन को टाइट करने की? बहुत दम है, लेकिन यहाँ पे काहे नहीं? काहे कि यहाँ पे करप्शन है भैया, पैसा बोलता है। जहाँ पे पैसा आ जाता है ना, वहाँ पे चुप्पी साधनी पड़ती है। आज हमारे पास या मीडिया के पास पैसा आ जाए, वो चुप्पी साधनी बैठी है। आज हमारे जितने नेशनल मीडिया है, सब चुप्पी साधे हुए, क्योंकि उनके पास पैसा है भैया, पैसा दे रहे हैं, उनके पास फंडिंग आ रहा है, तो क्यों बोलेंगे भैया? यहाँ पैसा बोल रहा है। अच्छा, बिजली 125 यूनिट फ्री बिहार में लागू कर दी गई, यानी फिर घोषणा कर दी गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात ही है नीतीश कुमार को कि उन्होंने तेजस्वी का घोषणा पत्र कॉपी करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। हर चीज का कॉपी करते जा रही है। ए भैया नीतीश चाचा जी, आपको जब इतना ही कॉपी करना था, आप 200 यूनिट कर देते, 250 यूनिट कर देते, अरे 225 यूनिट कर देते, तब ना हम समझते हैं कि हमारे नीतीश चाचा जी तेजस्वी यादव से ज्यादा काम करते हैं। आप पेंशन की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी ने 1500 किया था, आप 1600 कर देते। आप ना उनके पास जाते हैं, ना उनसे ज्यादा करते हैं। अब बताइए, उनका कॉपी में भी आप कम कॉपी करते हैं। बताइए, जिरोक्स में कीजिए तो जिरोक्स थोड़े अच्छे कीजिए, प्रिंट आउट जिससे अच्छे लगे कि बिहार में सच में विकास हो रही है। अब बताइए, कॉपी करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। युवा आयोग का गठन तो कर लिए भैया, लेकिन आप उच्च स्तरीय आप मीटिंग करते हैं, हर चीज तेजस्वी यादव को कॉपी काहे कर रहे हैं? आपके पास अपना टीम है, आप उस टीम के लायक नहीं है, आपको कॉपी करने की क्या जरूरत पड़ गई? इससे अच्छा हम तेजस्वी यादव को नहीं बना देंगे भैया, वो तो कम से कम पूरा करेंगे। अब भैया देखिए, 20 साल हो गई है, अब नीतीश चाचा तो जाने वाले, ऐसे भी एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार को तो बनाने वाले है नहीं सीएम। तो भैया नीतीश कुमार को ये लोभ छोड़ देना चाहिए। अभी भी उनको कुर्सी का लोभ भैया बहुत जगड़ के रखा है, उनको छोड़ देना चाहिए। भाजपा में से किसी को दिखा देना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा है, और ये काम करें। जब तक नए युवा नहीं आएंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। क्या लगता है, सपोज एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पद कौन संभाल सकता है यहाँ पर? अभी तो हमने जहाँ भी देखिए भाजपा ही की बनती है, वहाँ पे ऐसे को ला देते हैं जिनका कोई नाम ही नहीं सुना हो। दिल्ली में रेखा गुप्ता का तो कोई नाम ही नहीं सुना, अरे भैया मोहन यादव का तो कोई नाम ही नहीं सुना होगा। तो ऐसे को ला दे रहा है भाजपा की, किसी का नाम है। ऐसे ही बिहार में भी करेंगे। अगर उनकी सरकार बन जाती है 2025 में, तो ऐसे को लाएंगे जिनका नाम ही नहीं पता होगा, जिनको साइन तक करने नहीं आता। अरे भैया आप पढ़े लिखे को लाइए, एक युवा को लाइए। अगर आप ला रहे हैं सत्ता में, आप भाजपा ही हैं, तो एक युवा को लाइए जो बिहारी हो और बिहार के लिए काम करना चाहे। आइए और भी तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? अभिषेक राज। अभिषेक राज जी, ये बताइए, योजना के बारे में मालूम चला जो कि 125 यूनिट बिजली मुक्त की गई और साथ ही साथ वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। हाँ, ये मालूम चला कि हमारे नीतीश कुमार जी चाचा पास हो गए हैं, मगर नकल से पास हुए हैं। अगर यही अपने मन से करते हैं तो नीतीश कुमार को हम हमेशा वोट देते हैं, हमेशा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीब लोग को सोचा, महिलाओं के बारे में सोचा, जो कमा नहीं रही है, जिसके पास पैसा नहीं दवाई खरीदने के लिए, बूढ़ा बूढ़ी का, उससे नीतीश कुमार सोचा। मैं नीतीश कुमार नहीं सोचा, ये सोच था तेजस्वी यादव का। मगर काम कर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार, सरकार में आप हैं तो आपको काम करना चाहिए था। मतलब जिस समय इलेक्शन टाइम आया उसी समय आपको नजर आ गया, यानी कि इस रूट में नीतीश कुमार आने वाले हैं तो गड्ढा है तो भर दिया जाएगा। ये तो भैया पुराना जमाना हाल हो गया। कहा जाता है बिहार में आप गड्ढा की बात किए, सड़क की बात किए, रोडवेज की बात की जाए तो यहाँ पर कहूँ तो हर एक जगह एकदम इनकी सरकार में सड़कों का जाल फैला हुआ है, या फिर कहा जाए फ्लाईओवर का जाल फैला हुआ है। कैसे कहते हैं कि गड्ढा है बिहार में? यही जाल में बिहार वासी फंस जाएगा, यही जाल में।
क्या लगता है, फ्लाईओवर नहीं बनी, रोड नहीं बनी, सड़कें नहीं चकाचक हुई, सब कुछ हुआ और विकास नहीं हुआ फिर भी। एक टैग यहाँ पर जोड़ा जाता है, कहीं कहीं लिखा है आई लब करके चकाचक पटना, तो चकाचक हुआ होगा तभी तो टैग सरकार या हमने फिर नगर निगम या फिर कहा जाए सिस्टम जोड़ रहा है। हमने तो बोला कि बिहार में विकास हुआ, या आप बोल रहे हैं, हम नहीं मानते हैं। बिहार में रोड बना, नाला बना, फ्लाईओवर बना, सब कुछ बना, पर बिहार विकास नहीं किया। बिहार जहाँ का वहीं रह गया। कि पहले बोला जाता जंगलराज, हमने देखा नहीं, सुना, आवाज हम देख रहे हैं जंगलराज। रील जो बनाता है ना लोग, अब रियल में सही चल रहा है। कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी, गुंडा लोग है ये था, हथियार है ये था, पेशेंट है ये था, गोली मार दिया, फिल्म बन गया, सरकार सुता हुआ है, पकड़ा गया, फिर कल छूटेगा, फिर वही काम होगा। एडीजी का बयान आपने सुना? उनका बयान अगर 1% सच होगा ना, तो कैमरामैन से बोलेंगे ये दीवार दिखाओ, ऐसी दीवार पे हम माथा फोड़ लेंगे। किसान के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं। जो उनके घर में एक दाना भी जा रहा है ना, वो किसान के थ्रू जा रहा है। किसान कल कमाना छोड़ देगा ना, तो पूरा भारत रो देगा। क्या लगता है, किसान जब फ्री रहता है तो हत्या ही करता है, अपराधी बनता है जिस प्रकार से? बोले तो एक सबूत दिखा दो किसान के खिलाफ, एक सबूत नहीं मिलेगा। पूरा पन्ना पलट दोगे, पूरा इतिहास पलट दो, फिर भी किसान के खिलाफ ना 1% नहीं मिलेगा क्राइम का, ठीक ना। किसान के खिलाफ ना सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, नहीं भाई अभिषेक नाम है, एक ही चीज मिलेगा, आत्महत्या, कि उसने बहुत आत्महत्या की किसान ने, ठीक ना। किसान को तुम मानते नहीं हो, तो तुम भाई कैसे बिहार को सरकार चला दी, बिहार का प्रशासन चलाओगे? क्या लगता है, एडीजी साहब को माफी मांगनी चाहिए किसानों से? बिल्कुल मांगनी चाहिए भैया। यही नहीं, जो बिहार बंदी किए थे हमारे नेता लोग, हम तो बोलेंगे आप नेता लोग फिर से बिहार बंद करिए किसान के लिए, कि सबसे बड़ा माँ बाप वही है, उसी के दुनिया जी रहा है, उसी के लिए आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि भैया हम तो सुने थे ये जून जुलाई का महीना सावन चलता है, और आप अपराधियों का महीना बता रहे हैं। ये एक मतलब कौन सा मानसिकता भैया, कहाँ से पढ़ाई किए हैं? ये पढ़ाई हमको नहीं लगता करके आए हैं। जैसे बिहार में घूसखोरी चलता है ना, वही घूस लेके आ गए हैं। जो मनु बोलना किसान के बारे में, किसान के बारे में नहीं सुन सकते कुछ भी, कोई भी डीजी हो, एसपी हो, किसान को भगवान मानते हैं और मानते रहेंगे। किसान के बारे में गलत नहीं, किसान है तो आप जिंदा है, कल किसान जी कमाना छोड़ देगा ना, एसी में बैठ के भैया 4 लैपटॉप पे काम करना मेहनत नहीं कराता है, कड़ी धूप में खून पसीना बहा के, न बारिश देखता है, न मौसम कुछ नहीं देखता है, फिर भी अपना सब कुछ काम करता है किसान। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? नीतीश की सरकार में जिस प्रकार कानून व्यवस्था है, सबसे गंदा कानून पर यहाँ पे सबसे गंदा है। किस प्रदेश का कानून व्यवस्था आपको अच्छा लगता है? यूपी के, जिस तरह यूपी में क्राइम होता था ना, हम भी यूपी में रहे हैं, वहाँ बच्चा हथियार लेकर घूमता था, वहाँ प्रशासन भी हथियार लेकर नहीं घूमता है, वहाँ पे समझा के चलाता है, वो होता है सरकार यूपी का। क्या लग रहा है, यूपी की व्यवस्था ठीक है? हम तो मोदी जी बोलेंगे, जिस तरह आपने दिल्ली में एक सीएम बना दिया बिना कोई पहचाने हुए रातों रात, उसी तरह बिहार में एक अपना सीएम बना दो। भाजपा सीएम बनेगा, बिहार में कहीं ना कहीं बदलाव होगा। आज भी आप चाह रहे हैं कि फिर से अब भाजपा की सरकार या फिर एनडीए की सरकार आए? मैं भाजपा का सरकार बोल रहा हूँ, अच्छा, सिर्फ भाजपा का। जिस तरह की यूपी में, दिल्ली में सिर्फ भाजपा का सरकार इकलौता है, वहाँ कोई एनडीए पेंडीए नहीं है, उसी तरह सिर्फ भाजपा अपना सरकार बनाए। समस्या इस बात की है, उनकी सीट तो भी आनी चाहिए बनने के लिए। समस्या तो हमको भी नहीं पता था कि वहाँ रेखा गुप्ता कोई सीएम बनने वाली है, पता नहीं था किसी को, पूरा बिहार क्या पूरा दिल्ली को पता नहीं था, बन गई ना कल के डेट में। आए उसी तरह बिहार में बन सकती है, कोई अच्छा चेहरा रहेगा तो। चेहरा है वो पीएम के पास है। भैया, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे बिहार की सरकार को? बिहार हर व्यवस्था से फेल है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। नीतीश कुमार का पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अब वो नीतीश जो है ना, सरकार का लायक नहीं रहा। और जहाँ तक ये भाई साहब बोल रहा था कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार आवे, तो पूर्ण बहुमत से तो कई साल से बीजेपी का सरकार है, केंद्र में उन्हीं के नियंत्रण से डबल उप मुख्यमंत्री है। 1 महीना से लगातार पटना जैसे हाईटेक सिटी में मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े लहराते पिस्टल लेके जाता है, ठोक के निकल भी जाता है, और बगल में ही पुलिस मुख्यालय जो पूरे बिहार को कंट्रोल करने का काम करता है, तो बगल से अरेस्ट नहीं कर पाता, तो कौन सा भाजपा को सरकार आप लाना चाहते हैं? भैया आपने भी बोला बहुमत की सरकार, ये बहुमत की सरकार सिर्फ भाजपा में, सिर्फ भाजपा नाम ले रहा हूँ मैं, नीतीश कुमार की बात नहीं ले रहा हूँ। बिहार में जो हो रहा है उसके बारे में बात करिए। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार सरकार नहीं है, सबको जानता है, ठीक है। हम सिर्फ बोल रहे हैं सिर्फ भाजपा सरकार, नीतीश कुमार के सिर्फ भाजपा ये सरकार। बताइए, जिस प्रकार खुलेआम बिहार में हत्या हो गई, क्या अदर सरकार आती है तो इस पर कंट्रोल कर पाएगी? हालांकि यहाँ पर बात की जाए तो इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, जंगल राज का नाम दिया जाता है कि पहले जंगल राज था। क्या लगता है, सरकार बदलती है तो परिवर्तन हो पाएगा कानून व्यवस्था को लेकर?
महाजंगल राज है। हर 5 साल पे सरकार बदलते रहो, बिहारियों का तरक्की होते रहेगा, भला होते रहेगा। अगर लगातार 20 साल तक एक ही पार्टी का सरकार रहेगा तो पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। पूरे ग्रामीण वासियों से पूछिए जा जाके कि सिस्टम कितना भ्रष्ट है। एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया कीमत चुकाना पड़ता है उसको। कई बार उसको एक ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है। पूरा बिहारी परेशान है। जमीन म्यूटेशन से लेकर ये क्या कहते हैं, जो चुनाव आयोग जो लागू किया है, पूरे बिहारियों को परेशान करने का काम किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बिहार से 40 सीट जाता है। पिछले बार बीजेपी को 39 सीट दिया और वहीं गुजरात से मात्र 20 सीट लोकसभा बना के बेचता है। तो गुजरात में हजारों फैक्ट्री है, एक साल में कम से कम 40 फैक्ट्रियां लगाया, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया दे करके सरकार द्वारा। और बिहार में सिर्फ 4-5 ट्रेन बढ़ा दिया है कि मजदूर को भेड़ बकरी की तरह ठूस दो ट्रेन में और गुजरात ले जाओ, काम करवाओ। और सिर्फ बिहारियों का शोषण किया है सरकार से लेके, बिहारी सरकार से लेके केंद्र सरकार तक। बिहारियों का हक नहीं मिला है। जो जितना में वोट करता है, बिहारियों को चाहिए कि बिहार में ही कंपनी देकर, ताकि बाहर ना जाना पड़े, उसको मुसीबत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्या लगता है अभी भी पलायन बंद नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार रहते हुए? ट्रेन में जाके देखिए, जहाँ 10 टिकट काटना पड़ेगा जिस बोगी का, वहाँ कम से कम 100 टिकट काट करके पूरा जन सैलाब भर के भेड़ बकरी भी उस तरह कस के नहीं ले जाता है। पूरा परेशान है बिहार, बेहाल है, बदहाल है। नौजवानों जागो, बिहार को बदलो। हर 5 साल पे सरकार बदलो। हम ये नहीं कहते कि तुम आरजेडी को जिताओ, कांग्रेस जिताओ, मतलब बदलते रहो, बिहार बदलता रहेगा। अगर एक ही टाको देते रहोगे अंधभक्त की तरह तो बिहार बदहाल हो जाएगा। यानी कि कहा जाए, ऐसा ना लगे कि हमारा ही कब्जा रहे, बदलता रहे। नहीं, ये तो 20 साल से कब्जा ही है ना। ये तो तानाशाही सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है। अभी जो डीजीपी जो बयान दिया है कि सावन के महीना में हत्या होते रहता है, ये डीजीपी को किस तरह का बयान देना चाहिए? तुम कितना लॉ एंड ऑर्डर पूरा फैल है, पूरा कानून व्यवस्था फैल है, तुम अपना नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का बेहुदा बयान देते हो कि किसान बरसात में काम नहीं करता है तो वो ठोकने का काम करता है। अरे किसान 2 वक्त का रोटी खाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और तुम जैसे बयान दिए हो ना डीजीपी साहब, ये बेहुदा बयान है। ये गरीबों को ठेस पहुंचाने वाला बयान है, बिहारियों के साथ छलावा करने वाला बयान है। तुम अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे हो, इतने सारे सिस्टम है तुम्हारे पास, और इस तरह का बयान देते हो कि सावन के भादों के महीना में ये सब होते रहता है। ये तो एकदम नाकामी छुपाने का काम कर रहा है ये सब। क्या लगता है जो 5 हत्यारे थे या फिर जो घुस कर मारे, उसमें से किसान के लड़के या फिर किसान थे क्या वो, जिस प्रकार बयान आया? चले हम मानते हैं कि गरीब का लड़का होगा। तो इतना आसानी से पिस्टल निकाल के इतना समय लगा कि वो ठोकता है, फिर आसानी से निकल जाता है, फिर पटना से फरार भी हो जाता है, पकड़ में नहीं आता है। तो ये पटना मुख्यालय जो बगल में है, पूरे बिहार को कंट्रोल करने का काम करता है। इन्होंने क्या काम किया? जब पहले भी जो बड़े व्यापारी का हत्या हुआ तो उसी टाइम पूरे पटना के सिस्टम को अलर्ट हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए। ये बार बार मर्डर हो रहा है, बार बार मर्डर। पारस जैसे हॉस्पिटल में घुस के दिन दहाड़े हत्या करता है। ये कानून व्यवस्था को तो पूरा फेल कर दिया गया है। क्या लग रहा है चाचा, जिस प्रकार पारस हॉस्पिटल में एक घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा लगता है ये स्क्रिप्टेड था? देखिए, गैंगवार का ये घटना है। ऐसा नहीं है कि वो जो मराया वो बहुत बड़ा दूध के धोया हुआ था। एक शेरू सीन बक्सर के थे, उनके साथ गैंगवार चल रहा था। इनके गैंगवार के चलते ये अंजाम हुआ है। और ये जो बोल रहे हैं कि ऐसा घटना हो रहा है, ब्रज बिहारी के पास 36 गो पुलिसकर्मी थी, कमांडो, और रहते भर में उसके इलाज चल रहा था IGMS में। अब ब्रज बिहारी की हत्या किया गया है श्री प्रकाश शुक्ला के हाथे, जो है से जाके मारा है 47 से। 36 गो कमांडो के बीच में, वो के पास क्या वो कमांडो था? मिश्रा जी भी रुका है, वो कमांडो था, वो पुलिसकर्मी नहीं था। जेल से बात ये होती है, आपने कहा क्रिमिनल था या फिर अपराधी था, माना कि अपराधी था, लेकिन समस्या इस बात की है उसे सजा तो कानून दे सकती है, या हत्या तो है ही, जिस अपराध तो है ही, क्योंकि माना कि मैं अपराधी हूँ तो मुझे कानून सजा दे सकता है, ना कि आप दे सकते हैं। तो इसमें जो कहीं ना कहीं खुलेआम जाते हैं, मार देते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल प्रशासन है, या फिर कहा जाए जिस प्रकार यहाँ की प्रशासन कहूँ तो बाइट दे रही है, किसानों को लेकर सावन का महीना चलता है, अपराध बढ़ता है, तो क्या लगता है? देखिए, इस तरह से ये बहुत बड़े जो कुंदन कृष्णन है, ये बहुत बड़े शूटर रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं किसी समय में। उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। तो खुद बहुत कड़क माने पदाधिकारी हैं। जो हम लोग पटना का SSP थे तो बहुत सारे कारनामे इनको देखे हुए हैं। ये तो सुधार देते,
अब कैसे सुधरेगा, कुंदन कृष्णन जी को सोचना चाहिए। और इस तरह के उलिल जुलूल बयान ना है, किसान के प्रति क्या लेना देना है उससे। वो एक गैंगवार का घटना है, इसमें किसान को क्या लेना देना है। क्या लगता है बिहार की जनता अब की बार किस ओर जाने वाले हैं? एनडीए की तरफ जाएगी। आइए और भी युवा साथी है, क्या नाम हुआ साथी आपका? आदित्य नाम हुआ। आदित्य, ये बताइए, आदित्य ना, आदित्य ये बताइए, आपको पटना की घटना जो पारस हॉस्पिटल में घटना हुई मालूम है? जी जी मालूम है। तो इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर पारस अस्पताल में ऐसे बड़े और अच्छे जगह पे भी अगर ऐसे घटना हो सकती है तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। अगर एक वेल प्रोटेक्टेड हॉस्पिटल में जाके अगर आदमी गोली मार सकता है किसी को, भले ही वो भी अपराधी जो था, लेकिन उसका हक है ना कि जो उसको संविधान सजा देता है उसी के हिसाब से वो रहे। कानून दे सकता है, संविधान दे सकता है, कोर्ट दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है, लेकिन आम इंसान खुलेआम जाकर गोली मार दे रहे हैं। अगर आप बताइए कि आम इंसान क्या चाहता है कि नॉर्मल उसको अच्छी फैसिलिटी मिले और सुरक्षा मिले। अगर सरकार ये नहीं दे पा रही है तो सरकार की गलती है। तो ये तो बहुत शर्मनाक घटना है। और बिहार पुलिस भी इस पर अगर ऐसी बातें कर रही है कि किसान छुट्टी पे रहते हैं इसके वजह से, तो ये उनको खुद के गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसान ऐसे तो करते भी नहीं, अगर करे भी हत्या के मंशा से भी जाए तो सरकार पुलिस का वो है ना कि उनको रोकना चाहिए। क्या आपको कभी ऐसी खबरें मिली कि कोई किसान बड़े लोगों की या फिर बड़े अपराधियों की हत्या कर दिया? मैं तो ऐसा कभी नहीं सुना कि ऐसा कभी किसी किसान ने किया। तो ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि उनका ऐसा बयान है। यानी कि किसान खाली रहता है सावन के महीने में, ऐसी घटनाएं करते हैं। ये तो एडीजी साहब ने बोला है, बाकी हम लोग तो ऐसे नहीं जानते कि ऐसा। अच्छा, युवा आपकी बार बिहार में किसकी सरकार बनाएंगे? युवा ये तो हम जानते नहीं कि डेमोग्राफी क्या चाहती है, लेकिन हाँ कोई सभी चेंज चाहते हैं। सभी ऐसी सरकार चाहते हैं जो बिहार में पलायन रोके, क्योंकि हम भी बाहर दिल्ली में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। और फिर भी आप कहीं भी आप पूरे देश में चले जाइए, आप झारखंड ही चले जाइए, आप महाराष्ट्र तमिलनाडु, आखिरकार अगर आप बिहार से हैं तो आपके प्रति थोड़ा तो लोग वो रखेंगे कि ये बिहार से आया है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि कोई सरकार है जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी दे कि हम लोग यहीं रुक के यहीं काम करें। आइए चलते हैं और भी तमाम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर बिहार की जनता क्या चाहती है। हालांकि पारस हॉस्पिटल में हुई घटना को लेकर हमने तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया आखिर इस घटना के पीछे का मुख्य राज क्या है, बिहार की जनता क्या सोचती है इस घटना को लेकर। हालांकि इस घटना पर आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।